स्टार्ट हो गया, टाइम हुआ कहाँ दिखा रहा है? अच्छा हाँ ठीक। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल take your class of analog electronics and just in your COVID pandemic, I think the online class is your basic platform, and I'm trying to give you a best effort to enhance the knowledge of analog electronics. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की ये पहली क्लास है और इस फर्स्ट क्लास में हम सबसे पहले आपको इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या पढ़ना है उसके सिलेबस से आपको हम थोड़ा सा वाकिफ कराएं, रूबरू कराना चाहते हैं कि इसका सिलेबस जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सिलेबस है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। एक्चुअल में अगर हम इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो आपने अगर थोड़ा सा 12th में फिजिक्स की स्टडी की होगी तो वहाँ पे आपको एक सेमी कंडक्टिंग फिजिक्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ाया गया होगा, सेमी कंडक्टिंग फिजिक्स। वो सेमी कंडक्टिंग जो फिजिक्स थी वो इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट था जिसकी स्टडी आपने 12th लेवल पे कर रखी है। अगर आपको उसका नॉलेज अगर है, वहाँ से आपने कुछ बेसिक स्टडी कर रखी है, तो बड़ा इजी है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को समझना। और अगर फिर भी अगर आपको कहीं से ये लगता है कि आपकी स्टडी वहाँ अच्छे से नहीं हो पाई, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें मेरी बातों पर और बड़े इजी लैंग्वेज में मैं प्रयास करता हूँ को ताकि मैं आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स समझा पाऊँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसके सिलेबस से वाकिफ कराऊँ कि आखिर में इस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होता है मटेरियल के विषय में, मटेरियल और इट्स क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट आपको पढ़ना होता है पीएन जंक्शन डायोड के विषय में, नेक्स्ट पढ़ना होता है आपको इसके बाद या आप ऐसे कह सकते हैं यहाँ से मटेरियल एंड क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आप कह सकते हैं नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। फिर नेक्स्ट आप पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आप पढ़ते हैं सेमी कंडक्टिंग फिजिक्स, सेमी कंडक्टिंग फिजिक्स।
हिंदी में इसको कहते हैं अर्धचालक भौतिकी, सेमीकंडक्टिंग फिजिक्स। देन पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड। नेक्स्ट पढ़ना होता है इसके बाद। अब आता है इंट्रोडक्शन टू बाईपोलर ट्रांजिस्टर, इंट्रोडक्शन टू बाईपोलर ट्रांजिस्टर। फिर नेक्स्ट पढ़ना होता है आपको ट्रांजिस्टर बायसिंग, ट्रांजिस्टर बायसिंग। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स। स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज एम्पलीफायर। देन आता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फिर नेक्स्ट आता है इसके बाद मासफेट, या आप कह सकते हैं इसी में सब आ जाएगा ये। और नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आपका एक सिलेबस है जिसकी स्टडी हमें इस सेमेस्टर में करनी है एज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आइए सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देन हम वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो लेक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। हो गया। सबसे पहले हम आपको बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलके बनता है या बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस डायनामिक्स। The two words frame the word like electronics. First word is electron and the second word is dynamics. Now the question is here, what do you mean by electronics? तो बोलते हैं the branch of physics or the branch of engineering where we study the motion of electron known as electronics. Again I am telling to you, the branch of physics, you can say engineering, where we study the motion of electron
defined as electronics. Are you getting? So the word like electronics means a word which is designed with the two words like electron plus dynamics called electronics. The question, what do you mean by electronics? Electronics मतलब such a branch of physics, भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन की स्टडी करते हों, ऐसे को हम क्या कहते हैं? ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। और भी तरीके हैं बोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड पर कि इलेक्ट्रॉन की गति पर आधारित बने डिवाइसेस और उनके एप्लीकेशन की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाता है। मैं इसी बात को दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा कि भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन के मोशन पर आधारित बने डिवाइसेस और उसके एप्लीकेशंस की स्टडी की जाती है, ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। So the two way to define the word like electronics, I think the first line is there and I have mentioned on the blackboard, and the second one is this कि such devices and application which are based on a motion of electron, they are electronics, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड को समझने के लिए ये दो भाषाएं, ये दो लाइनें आई थिंक हैं, और भी भाषाएं हो सकती हैं। हमने इन दो पर डिस्कशन रखा। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड को डिफाइन कर लेते हैं। आइए अब हम थोड़ा सा आपको और आगे लेकर चलें और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्या क्या हमारे डेली लाइफ में एप्लीकेशंस हैं, जरा उनकी स्टडी कर लें हल्का फुल्का। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, तो इसलिए हम अभी जस्ट आपसे बोले हैं कि जो भी डिवाइसेस हैं, those all the devices are applications which are based on the motion of electron क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। तो हम जरा जानना चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पॉसिबल है या कहाँ कहाँ होता है। तो हम एक छोटा सा आपको एक हेडिंग के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कुछ खास, कुछ इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो आइए हम आपको एक टॉपिक के माध्यम से बताएं कि सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला एप्लीकेशन है इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सेकेंड है आपका, पहला क्या है? पहला है इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दूसरा है एंटरटेनमेंट, तीसरा है इंडस्ट्री, नेक्स्ट है सेफ्टी, नेक्स्ट है मेडिकल साइंस, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अदर। कम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है? तो कम्युनिकेशन में जैसे मैं पहले बता दूं आपको, इसका एक चार्ट ही बना देते हैं हम आपके लिए। यहाँ से
एक चार्ट के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। चार्ट के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ है। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ है। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ कहाँ है। हेलो, बना लो 90 मिनट्स का कर दो। कब से? 26 से 1 में नहीं यार, 26 से 1 में हम छुट्टी पे थे ना। हाँ, इधर का बनाओ, अभी जो करंट वीक का इसमें 90 का डालना। उधर नहीं मेरा है, उधर तो वहाँ खाली है। हाँ 30 से, हाँ इसमें 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 90 मिनट का कर देना। हाँ हाँ, ठीक है। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या क्या है, तो इसको मैं एक चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ। तो पहला है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। दूसरा है आपका, दूसरा हो सकता है आपका एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तीसरा है आपका, तीसरा है, हेलो, लगा रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट। क्या हाल है? आवाज आ रहा है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, इन मेडिकल साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अदर कर लेते हैं। नेक्स्ट अदर। So these are the field where we use the application of electronics. I think communication, entertainment, industry, security, medical, instrumentation and other. Where we use the application of electronics in the field of communication. So many examples are here like telephone, telegraphy, fax, internet, TV, सैटेलाइट्स, मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या क्या बताया मैंने, ध्यान सुनिएगा। बताया मैंने आपको यहाँ पे टेलीफोनी या टेलीफोन,
टेलीफोनी या टेलीफोन, टेलीग्राफी, टेलीग्राफी, फैक्स, फैक्स, टीवी, मोबाइल, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स कहाँ करता है? तो टेलीफोनी में, टेलीग्राफी में, फैक्स में, टेलीविज़न में, मोबाइल कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स में, इंटरनेट्स में, इसी में है इंटरनेट्स, etc. So these are the field where we use the application of electronics basically in communication. Similarly, if I am talking about मनोरंजन मतलब entertainment, तो टीवी, रेडियो, इंटरनेट, कंप्यूटर, टैप रिकॉर्डर, सीडी प्लेयर, etc. इसको भी नोट कर सकते हो। टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, है ना, इंटरनेट, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, सीडी प्लेयर हो गया, तो ये इंटरटेनमेंट के फील्ड में इसके एप्लीकेशंस हुए। ऐसे ही आप आ जाइए इंडस्ट्री में, तो कंप्यूटर में रोबोट, कैड सॉफ्टवेयर, ऑटो कंट्रोल्ड सिस्टम्स में, ठीक है, कंप्यूटर्स में, रोबोट्स में, सॉफ्टवेयर में, ऑटो कंट्रोल्ड सिस्टम्स में, स्व नियंत्रित प्रणालियों में इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी कि आप मेडिकल साइंस के फील्ड में कहें तो एक्सरे, ईसीजी, ईईजी, पेसमेकर, एंडोस्कोपी, ऐसे इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में कहें तो सीआरओ, सिग्नल जनरेटर, क्यू मीटर, एटीई, पीएच मीटर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर, ईटीसी, ठीक है, बात क्लियर है। ऐसे ही अदर में अगर देखें तो आपका इन्वेंशंस जो भी हैं आपके, रिमोट सेंसिंग जो डिवाइसेस हैं वहाँ पे है। एक छूट गया है सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में से रडार है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, इन सभी में हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हुए। हेलो, हमारा तो इस तरह से जो है ये आपके एप्लीकेशंस हो गए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो टॉपिक है जिस पे हमको डिस्कशन करना है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता क्या। तो अगला टॉपिक है हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स।
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो अब अगला हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत घटक। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स, एक को कहते हैं हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स, इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय घटक, और दूसरा होता है पैसिव कंपोनेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय घटक। निष्क्रिय घटक, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स और पैसिव कंपोनेंट्स। एक को कहते हैं हम लोग एक्टिव कंपोनेंट्स, एक को कहते हैं पैसिव। अब एक्टिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं और पैसिव कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो एक एक करके दोनों को हम लोग सीखें पहले। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे सभी घटक, ऐसे सभी घटक जो वैद्युत परिपथ में परिपथ को एनर्जाइज करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं, करने का कार्य करते हैं, सक्रिय घटक कहलाते हैं, सक्रिय घटक कहलाते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे वैद्युत सेल, वैद्युत सेल, बैटरी, जनरेटर इत्यादि। ऐसे सभी
वैद्युत घटक सक्रिय घटक कहलाते हैं, जो परिपथ को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, जिनसे सर्किट ऑपरेट होती है। क्या कहलाते हैं वो? एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और ये हमने बताया, जैसे आपका सेल है, बैटरी है, जनरेटर है, जो भी है, ये सब क्या है? सक्रिय घटक के एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही हम आपको बताएं कि पैसिव कंपोनेंट्स क्या हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए आप अच्छे से, इसको नोट कर लें आप। हेलो। तो अगला टॉपिक है इसके बाद, क्या था? पैसिव कंपोनेंट्स। तो आइए देखते हैं पैसिव कंपोनेंट्स को। नेक्स्ट है पैसिव कंपोनेंट्स। इसको हिंदी में कहते हैं निष्क्रिय घटक। ये निष्क्रिय घटक क्या होता है भाई? तो लिखेंगे इसमें है कि ऐसे सभी वैद्युत घटक जो वैद्युत परिपथ में ऊर्जा प्राप्त कर के ऑपरेट होते हैं,
निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। निष्क्रिय घटक कहलाते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या बोले हैं, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे सभी वैद्युत घटक जो वैद्युत परिपथ में ऊर्जा प्राप्त करके ऑपरेट होते हैं निष्क्रिय घटक कहलाते हैं। यानी कि ये स्वयं सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते, या इसी को बोलते हैं कि ऐसे सभी घटक, अथवा करके लिख लो यहाँ पे, अथवा करके, कि ऐसे सभी घटक जो स्वयं वैद्युत इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते हैं, पैसिव कंपोनेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो जैसे कहा जाए प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस, संधारित्र कैपेसिटर, रेसिस्टेंस कैपेसिटर, इंडक्टर मतलब प्रेरक, इंडक्टर ईटीसी। ये आपका पैसिव कंपोनेंट। अब आता वैद्युत परिपथ कैसे, अब आता है कि वैद्युत परिपथ का निर्माण कैसे। चलिए देख लेते हैं उसको भी। वैद्युत परिपथ का कॉन्सेप्ट क्या है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, अगला आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। वैद्युत परिपथ ये क्या होता है। तो कोई भी सर्किट, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बन रही है, एक्टिव कंपोनेंट प्लस पैसिव कंपोनेंट। एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट विल डिजाइन विद द हेल्प ऑफ एक्टिव कंपोनेंट प्लस पैसिव कंपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कहा जाए ये रेसिस्टेंस हो गया और ये आपका सेल हो गया, ये आपका एक्टिव कंपोनेंट्स है, ये आपका पैसिव कंपोनेंट्स और ये एक सर्किट। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल ऐसे ले लीजिए, ये कैपेसिटर हो गया और ये आपका सेल हो गया। ऐसे ही आपका ये इंडक्टर हो गया और ये आपका मान लीजिए बैटरी हो गई। पैसिव कंपोनेंट्स ये ऑन हो गया और ये आपका पैसिव कंपोनेंट्स, ये आपका एक्टिव कंपोनेंट्स। ठीक है, इस टाइप से ये सारे जो है एग्जाम्पल्स हैं। अब इलेक्ट्रिकल जो सर्किट्स है ये पुनः दो प्रकार की हैं।
जरा इसको भी समझ लीजिए आप, ये इसको समझा देते हैं, जरा इसको भी समझ लेते हैं ये क्या होता है। इसको बना लीजिए पहले। अगेन जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती है वो दो टाइप्स की होती है। वो क्या क्या होता है? एक को कहते हैं हम लोग ओपन सर्किट, और एक को कहते हैं हम लोग क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? इसको हिंदी में पहले कहते हैं खुला परिपथ। इसको कहते हैं बंद परिपथ। खुला परिपथ में क्या होता है? ऐसे सभी परिपथ, अब जरा इसको समझिए पहले एक एक करके। ऐसे सभी वैद्युत परिपथ, ऐसे सभी वैद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिकल सर्किट ओपन सर्किट कहलाते हैं। ओपन सर्किट कहलाते हैं। जिनके प्रतिरोध का मान अनंत है। जैसे हम आपसे कहें, मान लीजिए ये है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है? इसको अगर देखना चाहें तो क्या बताएं? I R होता है, R की वैल्यू V/I हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से करंट आएगी, करंट यहाँ पे नहीं फ्लो हो रही है, यानी कि I की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है, तो R की वैल्यू V/0, और इसको हो जाता है R इनफाइनाइट, और इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट कॉन्सेप्ट, ठीक है, नोट करो इसको नोट कर लो।
नोट हो गया। अब ऐसे ही आता है अगला क्लोज सर्किट। अगला टॉपिक है क्लोज सर्किट क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं बंद परिपथ। बोलते हैं इसको जो है ऐसे सभी वैद्युत परिपथ जिनके प्रतिरोध का मान approximately 0 होता है, क्लोज परिपथ या क्लोज सर्किट कहलाते हैं। जैसे ये क्लोज सर्किट की परिभाषा हो गई। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हमने आज के इस टॉपिक में इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन किया है और आपको एक ओवरव्यू दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करेंगे हम थोड़ा। तो अगला टॉपिक हमारा है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा हम आपको ओवरव्यू करा देते हैं उससे। और वो है कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स थे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, वैद्युत युक्तियाँ। इस पे हम लोग अभी डिस्कशन कर लेंगे। तो आज का लेक्चर ये हमारा पहला लेक्चर रहा एनालॉग का, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पुनः यहाँ से आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं, किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, क्या मतलब होता है और इनका आगे क्या क्या यूज़ है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी के साथ हम आपका यह लेक्चर कंप्लीट करते हैं और पुनः नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक से डिस्कशन पूरा करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पहला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और सिलेबस क्या है आपका इसके विषय में भी थोड़ा सा गाइड किया है मैंने आपको। एक बार अपने से भी आप स्टडी करिए और देखिए। उसके बाद हम आपको ऐसे 1 बाय 1
हर एक टॉपिक के लेक्चर्स को चैनल के माध्यम से रिप्रेजेंट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।